एक सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे फिरौन की घाटी के प्राचीन परिदृश्य पर लंबी छाया पड़ गई। डॉक्टर हार्पर, एक प्रतिष्ठित पुरातत्वविद जो अतीत के रहस्यों को जानने में रुचि रखती थी, एक नए खोजे गए मकबरे के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी क्योंकि उनकी टीम उस सील को तोड़ने के लिए तैयार थी जिसने सहस्राब्दियों से रहस्यों को सुरक्षित रखा था। समय के हाथों से अछूता मकबरा एक लंबे समय से भूले हुए फिरौन के निशानों को दर्शाता है। अलीमा एक चुड़ैल, एक नाम जो प्राचीन ग्रंथों के सबसे अस्पष्ट कोनों में फुसफुसाया गया था। जैसे ही पहली दरार कक्ष में गूंजी, बासी हवा का एक झोंका बाहर निकल आया जो अपने साथ सदियों पुरानी खुशबू लेकर आया। जैसे ही दरवाजा चरमरा कर खुला, डॉक्टर हार्पर का दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे एक गलियारा दिखाई देने लगा जो पृथ्वी के गर्भ में उतर गया। मशालों और भय की भावना से लैस टीम ने कब्र की गहराई में प्रवेश किया। चित्रलिपि दीवारों पर सजी हुई थी जो एक चुड़ैल की कहानियां सुनाती थी, जिसका शासन अंधकार और निराशा से ग्रस्त था। रहस्यमय शिलालेखों से मोहित होकर डॉक्टर हार्पर भौहें चढ़ाकर अशुभ अंशों का अनुवाद किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, तापमान गिरता गया और अभियान पर एक अस्थिर सन्नाटा छा गया। टिमटिमाती मशाल की रोशनी प्राचीन पत्थर पर नाचती हुई छाया डालती है, जिससे नक्काशी के भीतर हलचल का भ्रम पैदा होता है। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहटें उन्हीं दीवारों से निकल रही थी, फुसफुसाहटें जिनमें किसी प्राचीन अभिशाप की कहानियां थी। कक्ष एक विशाल कब्रिस्तान में खुलता था, जहां ताबूत की पंक्तियां मौन विश्राम में पड़ी थी। डॉक्टर हार्पर की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्हें अपनी खोज की विशालता का एहसास हुआ। प्रत्येक ताबूत में पुजारियों, दासियों और योद्धाओं के अवशेष रखे हुए थे। सभी को उनके फिरौन के साथ दफनाया गया था। हालांकि एक ताबूत अलग खड़ा था, गहनों और सोने से सजी एक अलंकृत कृति अलीमा चुड़ैल का अंतिम विश्राम स्थल। विस्मय और घबराहट के मिश्रण के साथ टीम भव्य ताबूत के चारों ओर एकत्र हुई। डॉक्टर हार्पर ने अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर ढक्कन हटाने का आदेश दिया। जैसे ही प्राचीन पत्थर को हटा दिया गया, धूल का एक बादल कक्ष में भर गया। जब यह बस गया तो पुरातत्वविदों की नजर अलीमा की बेजान नजर पर पड़ी। उसका ममीकृत रूप शाश्वत नींद में डूबा हुआ था। कब्र में हवा बदलती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो फिरौन की आत्मा का सार ही छाया में छिपा हो। डॉक्टर हार्पर इतिहास और अंधविश्वास के बोझ से विचलित हुए बिना अलीमा के चारों ओर मौजूद कलाकृतियों की जांच करने के लिए ताबूत में पहुंचे। ट्रिंकेट के बीच उसे एक अनोखा ताबीज मिला, जटिल नक्काशी वाला एक छोटा सुनहरा रेलिक। जैसे ही उसने रेलिक को अपने हाथों में पकड़ा, डॉक्टर हार्पर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे पता ही नहीं चला कि ताबीज पर एक अभिशाप, एक द्वेषपूर्ण शक्ति अंकित थी जिसे सदियों से सावधानी से छुपाया गया था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने प्राचीन अवशेष को छुआ, कब्र का माहौल बदल गया और हवा में कंठस्थ मंत्र गूंज उठा। अभियान ने अपना काम जारी रखा, उन अंधेरी ऊर्जाओं से बेखबर जो उन्होंने जागृत की थी। फिरौन की घाटी में रात हो गई और टीम चुपचाप निगरानी की स्थिति में कब्र को छोड़कर अपने शिविर में वापस चली गई। उन्हें कम ही पता था कि अलीमा का श्राप अभियान के मूल ढांचे में घुस गया था, एक वर्णक्रमीय उपस्थिति जो छाया में छिपी हुई थी। जैसे ही पुरातत्ववेत्ता सोए, सपने दुस्वप्न में बदल गए। उनके मन में प्राचीन रीतिरिवाजों और अपवित्र समारोहों के दृश्य घूमने लगे। पूरे शिविर में फुसफुसाहटें गूंज उठीं और अदृश्य हाथ सोए हुए रूपों पर प्रहार करने लगे।
परेशान करने वाले सपनों से त्रस्त डॉक्टर हार्पर जब उठीं तो उन्होंने अपने हाथ में सुनहरा रेलिक पकड़ा हुआ पाया, जिसकी एक बार पॉलिश की गई सतह अब एक अलौकिक अंधकार से घिरी हुई है। दिन रात में बदल गए और अभियान शिविर जीवित लोगों और नींद से जागी तामसिक आत्माओं के बीच युद्ध का मैदान बन गया। डॉक्टर हार्पर अब अपने द्वारा अनजाने में दिए गए अभिशाप से परेशान होकर अनुसंधान में लग गई और अपनी टीम को जकड़ने वाली द्वेषपूर्ण शक्ति को कुचलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब हो गई। एक एक करके पुरातत्ववेत्ता श्राप के आगे झुक गए। कुछ लोग अंधेरे में गायब हो गए और अपने पीछे केवल अपनी अंतिम पीड़ा भरी चीखों की गूंज छोड़ गए। अन्य लोग प्राचीन आत्माओं के लिए जहाज बन गए। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक झलक रही थी। ग्लानि और भय से परेशान डॉक्टर हार्पर समय अपने ऊपर अनदेखी नजरों का बोझ महसूस कर सकती थी। आधी रात में जैसे ही अभियान शिविर अंधेरे में डूबा हुआ था, कब्र के भीतर की ममियां हलचल करने लगी। ताबूत के ढक्कन चरमरा कर खुले, सूखे हुए रूप प्रकट हुए जो एक अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ हिल रहे थे। पुजारी, योद्धा और दासिया जो कभी मृत्यु के पवित्र अनुष्ठानों से बंधे थे, अब एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जीवित लोगों से प्रतिशोध लेना। पागलपन की कगार पर पहुंच चुकी डॉक्टर कार्टर ने अपनी टीम के अवशेष एकत्र किए। धीमे स्वर में उसने श्राप और बेचैन आत्माओं के बारे में बात की जो अब फिरौन की घाटी में घूमती है। बचे हुए पुरातत्ववेत्ता, जिनके चेहरे पर भय के भाव थे, इस आशा से चिपके रहे कि प्राचीन अभिशाप को तोड़ने का कोई रास्ता अवश्य होगा। पुरातत्वविदों को एक प्राचीन द्वेषपूर्ण शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई जो बदला लेने की भूखी थी। फुसफुसाहट ने उन्हें घेर लिया और वर्णक्रमीय हाथ शून्य से बाहर पहुंच गए। जैसे ही उसने कलाकृतियों को पकड़ा, कब्र गगनभेदी गर्जना से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि पिरामिड जीवंत हो उठा है। इसकी दीवारें किसी पारलौकिक शक्ति के दिल की धड़कन से स्पंदित हो रही थी। क्रोधित और उत्तेजित आत्माओं ने घुसपैठियों पर अपना क्रोध प्रकट किया। एक चकाचौंध रोशनी ने कक्ष को घेर लिया और पुरातत्वविदों ने खुद को जीवित और मृत लोगों के बीच खड़ी पाया। आत्माओं की चीखें तेज हो गई, जो पीड़ा की सिम्फनी की तरह पिरामिड के माध्यम से गूंज रही थी। आसमान में काले बादल छा गए, चारों तरफ अंधेरा हो गया। हवाई तेजी से चलने लगी, धरती के कीड़े अपने बिल से बाहर आ गए और आसमान में तेजी से उड़ने लगे। लोग इन कीड़ों की वाघा से दहशत में आ गए। कीड़े लोगों को खाने लगे और जो बच रहे थे उन कीड़ों के निशान लोगों के चेहरे में दिख रहे थे। सब लोग आसमां की तरफ देखने लगे, जो पूरी तरह से लाल हो गया था, और देखते ही देखते आसमां से आग की बारिश होने लगी। चारों तरफ क़यामत का मंजर था। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अलीमा फिर से जिंदा हो गई थी और इस बार उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई थी, क्योंकि वो अपने साथ नरक के सैनिक भी लाई थी। और यह सैनिक कोई जिंदा इंसान नहीं थे, बल्कि मरे लोग थे। भला मरे हुए को कौन मार सकता है? अलीमा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और सब लोगों को मार डालो। एक भी इंसान जिंदा नहीं होना चाहिए। अब इस दुनिया में मेरा राज्य होगा, शैतान का राज। बूढ़े पुरोहित ने पूजा करना शुरू कर दिया। पुरोहित ने मंदिर में छुपे लोगों को अलीमा चुड़ैल के बारे में बताया, उसकी प्यूरी कहानी, कैसे सालों पहले उसको कैद करके अंधेरी दुनिया में डाल दिया था। आज तक कोई उस तक नहीं पहुंचा और किसी ने भी उस रेलिक को नहीं पढ़ा।
उसको वापस उसकी काली अंधेरी दुनिया में भेजने का रास्ता सिर्फ वही रेलिक है। अगर कोई उस रेलिक में लिखा हुआ मंत्र 3 बार पढ़े तो वो वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी पर मरेगी नहीं। वो रेलिक में लिखा हुआ मंत्र उसकी शक्ति छीन लेगा और वो गहरी नींद में सो जाएगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस रेलिक की रखवाली नरक के सैनिक कर रहे हैं। उस रेलिक तक पहुंचना मतलब मौत को गले से लगाना, क्योंकि आप जिंदा इंसान से लड़ सकते हैं, उनको मार सकते हैं, मगर जो पहले से मरे हैं उनको कैसे मारोगे? उनसे लड़ना मतलब अपनी मौत बुलाना। डॉक्टर हार्पर बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी उसने एक ऐसी काली शक्ति को जगा दिया है जो पूरी दुनिया से अच्छाई खत्म कर देगी और सबको मार कर अपने साथ नरक में ले जाएगी। तभी वहां जादूगर आ गया। यह वही जादूगर था जिसने अलीमा को नरक में भेजा था। उसने डॉक्टर हार्पर को बताया, मैं जिंदा नहीं हूँ, तुम जिसको सुन रही हो वो सिर्फ मेरी आवाज है, जिसे मैंने जादू से रेलिक के साथ रख दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि आज नहीं तो कल ये दिन जरूर आएगा। इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मैं अलीमा को जादू से लड़ना पड़ेगा। तुम अपने लोगों से बोलना कि नरक के सैनिकों से लड़ाई करे। उनसे लड़ने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलाना। इतने में तुमको वक्त मिलेंगे कि तुम उस रेलिक मंत्र को 3 बार पढ़ना। जैसे ही तुम पढ़ोगी हो सैनिक नरक में चले जाएंगे और अलीमा की शक्ति छिन जाएगी और मैं अनीमा को वापस उसकी काली अंधेरी दुनिया में भेज दूंगा। मैं उस मंत्र को इसलिए नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं जिंदा नहीं। ये मंत्र सिर्फ वही पढ़ सकता है जो जिंदा है, जिसकी आत्मा और शरीर एक हो, और यह काम तुमको करना होगा। क्योंकि अलीमा को तुमने जगाया है, इसलिए उसको तुम ही उसकी काली दुनिया में भेज सकती हो। यह काम तुमको ही करना होगा। एक एक पाल बहुत कीमती है, याद रखना। कोई भी गलती करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर अलीमा जीत गई तो वो तुम सबको अपने साथ नरक में ले जाएगी। जादूगर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी अलीमा को रोकने में। डॉक्टर हार्पर के टीम मेंबर भी तैयार हो गए नरक के सैनिकों से लड़ने को। चारों तरफ डर और खौफ था। टीम मेंबर को नहीं पता था वो जिंदा बचेंगे कि नहीं। डॉक्टर हार्पर भय से विचलित हुए बिना आगे बढ़ती रही। उनके कांपते हाथ उन पवित्र अवशेषों की तलाश में लगे रहे जो अभिशाप को तोड़ सकते थे। डॉक्टर हार्पर ने पवित्र अवशेषों को पकड़कर दया की प्रार्थना करते हुए प्राचीन मंत्रों का पाठ किया। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। दमनकारी हवा उठ गई और अभियान को डराने वाली परछाइयां भोर के समय गायब हुए प्रेत की तरह बिखर गई। श्राप, जो अब पवित्र संस्कारों से शांत हो गया, ने फिरौन की घाटी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही मिस्र के रेगिस्तान में भोर हुई, एक बार पूर्वाभास करने वाली कब्र शांत और शांत खड़ी थी। अभियान शिविर, जो कभी द्वेषपूर्ण ताकतों से त्रस्त था, अब एक दुखद परीक्षा के निशान झेल रहा है। डॉक्टर हार्पर ने उसके द्वारा फैलाई गई भयावहता का बोझ झेलते हुए राहत और अफसोस के मिश्रण के साथ घाटी को देखा। फिरौन की घाटी अपनी चिरनिद्रा में लौट आई। प्राचीन कब्रों के रहस्य एक बार फिर रहस्य में डूब गए।
इस कठिन परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गए अभियान दल ने अपना सामान पैक किया और उजाड़ परिदृश्य को पीछे छोड़ दिया। फिर भी जैसे ही वे चले गए, एक बेचैनी हवा में तैर गई, एक अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ दिया जाना बेहतर है, और जीवित और मृत के बीच की रेखा अनंत काल के पर्दे से भी अधिक पतली है।